यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की द्वितीय पुस्तक पीयूष परवा का पाठ नंबर 3 गोरा गौरा रेखा चित्र है और जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की अवधि 1916 से 1936 तक की अवधि को छायावाद युग कहते हैं। इस छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थी महादेवी वर्मा। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, ये 4 स्तंभ थे छायावाद के। और इन्हीं 4 स्तंभों में से आज अपन अध्ययन करेंगे महादेवी वर्मा का रेखा चित्र गौरा। तो गौरा रेखा चित्र का अध्ययन करने से पहले लेखिका का जीवन परिचय पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन 1987 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थी कौन? महादेवी वर्मा। इनकी कविता में वेदना और करुणा की प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की चिंतनवर्ती साहित्य और समाज दोनों दिशाओं में प्रभावित हुई है। इनकी चिंतनवर्ती है वह न केवल साहित्य में बल्कि समाज में भी समांतर रूप से प्रभावित हुई है। उनका व्यक्तित्व सरलता, उदारता, संवेदनशीलता, आत्मीयता एवं सात्विकता से ओतप्रोत हैं, अर्थात इनसे युक्त हैं। उन्होंने हिंदी संस्मरण और रेखा चित्र विद्या को अप्रतिम ऊंचाई दी। हिंदी साहित्य की विद्या है संस्मरण और रेखा चित्र। इस रेखा चित्र और संस्मरण विद्या को ऊंचाई देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का गद्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अनुपम है, अर्थात जिसकी उपमा नहीं की जा सकती है। इन्होंने कवयित्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका, काव्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, साथ ही गद्य क्षेत्र में भी इन्होंने कथाकार के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कविता संग्रह। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए प्रमुख कविता संग्रह ये हैं: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यमा। ये तो है इनके कविता संग्रह। अब है संस्मरण एवं रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये है इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं। अब है महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। ये तो हो गया लेखिका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। अब पढ़ेंगे गौरा रेखा चित्र का पाठ परिचय। गौरा रेखा चित्र में गाय के अंतरंग व बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन है। रेखा चित्र शब्दों का एक रेखांकन है। उसी बाती गौरा रेखा चित्र में गाय के अंतरंग मतलब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य के साथ जो मानवीय संवेदना है उनको रेखांकित किया है। इसमें गाय का घर में आगमन, स्वागत, लेखिका के ममता, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गौरा गाय के स्वभाव एवं क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक
भाषा, बिंब प्रदान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। अंतिम वाक्य आहा मेरा गोपालक देश, अर्थात गायों को पालने वाला देश, संपूर्ण रेखा चित्र का वह मार्मिक कथन है जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। इस प्रकार इस कथन से जो ही लेखिका की ममता उमड़ती है तो सारी की सारी मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। इस प्रकार ये पाठ परिचय है। अब मूल पाठ की ओर बढ़ेंगे। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बसिया थी। वह संधि अर्थात किशोरा अवस्था तक पहुंची हुई एक बसिया थी, ऐसा महादेवी वर्मा कहते हैं। और ये बसिया किसके घर पली थी? महादेवी वर्मा की बहन थी, छोटी बहन थी जिसका नाम था श्यामा। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई। इस बसिया को इतना स्नेह अर्थात प्रेम और दुलार से पाला गया, वह अन्य गोवत्साओं मतलब गाय के अन्य बछड़ों से ये कुछ विशिष्ट हो गई थी, अलग हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, अर्थात महादेवी वर्मा की बहन श्यामा ने एक दिन महादेवी को कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है। लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरी छोटी बहन श्यामा लौकिक बुद्धि में वो मुझसे बहुत बड़ी है, अर्थात अलौकिक बुद्धि से मैं बड़ी हो सकती हूँ लेकिन लौकिक बुद्धि में वो मुझसे बहुत बड़ी है, अर्थात वो मुझसे ज़्यादा होशियार है, समझदार है। और बचपन में उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की प्रशंसा होती थी, विशेषतः मेरी तुलना में। लेखिका कहती है कि बचपन में मेरी कर्म निष्ठा और व्यवहार की कुशलता की प्रशंसा होती थी मेरी बहन श्यामा की, और विशेषकर किससे तुलना में? लेखिका कहती है मेरे स्वयं की तुलना होती थी मेरी बहन छोटी श्यामा से। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता था। लेखिका कहती है यदि वो कुछ आत्मविश्वास के साथ में कुछ बात करती तो संक्रामक रोग के समान उस बात का सुनने वाले पर प्रभाव पड़ जाता था। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। लेखिका कहती है एक दिन श्यामा ने उपयोगितावाद के भाषण ने मेरे को इतना प्रभावित किया, तत्काल उसको कार्यान्वयन मतलब कार्यान्वयन का अर्थ है कार्य को क्रियान्वित करने के लिए मैं तैयार हो गई। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे नहीं रुचा, लेकिन खाद्य अर्थात खिलाने पिलाने की समस्या को लेकर मैंने पशु पक्षी को पालना कभी अच्छा नहीं लगता था। बकरी, कुक्कुट अर्थात मुर्गा, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता था, अर्थात इनसे नहीं पालने का मन करता था। इनका जो मूल उद्देश्य है वो मेरे को याद आते ही मेरा मन विद्रोह कर देता था, मतलब मन मना कर देता था इनको पालने से, ऐसा महादेवी वर्मा कहती हैं। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी चुडोल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम शोर पर काले सघन मतलब घने सांवर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सांवर कहते हैं संवर को, संवर का याद दिलाने वाली उनकी पूंछ जिनके अंतिम भाग में इतने घने बाल हैं, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। ऐसा लगता है कि किसी ने इसको सांचे में ढालकर बनाया हो, ऐसा महसूस हो रही थी गौरा।
गाय तो मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो। ऐसा लगता है गाय को इटली के मार्बल, मार्बल का अर्थ है संगमरमर पत्थर होता है, उसको तराश कर उसके ऊपर चमक दे दी गई हो, ओप दी गई, अर्थात ओप का अर्थ है चमक दी गई हो। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में विशेष चमक होती है। स्वस्थ पशु होता है, रोम अर्थात बालों में विशेष प्रकार की चमक होती है, ऐसा महादेवी वर्मा कहती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अब्रक का चूर्ण मल दिया हो। अब्रक एक खनिज पदार्थ होता है जो सफेद चिकना होता है। ऐसा लगता है उनके बालों के ऊपर अब्रक का चूर्ण मल दिया हो, चूर्ण लगा दिया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता अर्थात जिधर भी रोशनी पड़ती उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गोरा को देखते ही मेरे पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। लेखिका महादेवी वर्मा कहती है, जो ही मैंने गोरा को देखा, दुविधा जो मन में पालू या न पालू की जो दुविधा थी वो निश्चय में बदल गई कि मेरे को पालना ही है। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ गया। परिचित जितने भी थे और परिचारकों का अर्थ है सेवक जितने भी थे, उनका गाय के प्रति श्रद्धा का होड़ मच गई। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसरौली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का 100 मुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई। 100 मुखा मतलब 4 मुख वाले, चारों तरफ जिसके दिए की बाती हो, इस दिए से उनकी आरती उतारी गई। गोरा की उसे दही पेड़ा खिलाया गया, उसका नामकरण हुआ गोरांगिनी या गोरा। नामकरण क्या हुआ उस गाय का? गोरांगिनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वो बहुत प्रसन्न जान पड़ी। लेखिका कहती है उस पूजा अर्चना का गौरा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा पता नहीं, वो पूजा अर्चना करते बहुत ही प्रसन्न खुश नजर आ रही थी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, जब दिए की प्रतिफलित मतलब प्रतिबिंब होकर लो की दिए की बाती झिलमिलाने लगी, तब कई दियों का भ्रम होने लगा। उनके आंखें इतनी चमक रही थी, कई दियों का भ्रम होने लगा, अर्थात उसमें सैकड़ों हजारों दिए उनके आंखों में प्रतिबिंब बनने लगे। जान पड़ा, ऐसे लगता था जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रभावित कर दिए हो। ऐसा लग रहा था रात के समय लहर के ऊपर किसी ने बहुत सारे दिए प्रवाहित कर दिए, लहर के ऊपर तिरा दिए हो, ऐसे महसूस होने लगा। गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। प्रिय दर्शन मतलब दिखने में बहुत प्रिय थी। विशेषतः उसकी काली बिलोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। विशेष रूप से उनकी काली बिलोर जैसी आंखों, उनका सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देती थी, मतलब दृष्टि को एक टक लगा देती थी और कहीं ध्यान भटकता ही नहीं था, केवल उनकी आंखों की ओर ही ध्यान बंध जाता था। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ के नीचे जल कुंडों के समान लगती थी, ऐसा महादेवी वर्मा कहती हैं। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। लेखिका कहती है कि गौरा के आंखों में अनोखा विश्वास का भाव था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा संकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं कि गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों के समान, जो हिरण के नेत्रों में डर और विस्मय रहता है, डर का भाव रहता है, भय रहता है उनकी नेत्रों में, वो भय और विस्मय नहीं था, बल्कि गोरा की आंखों में आत्मीय विश्वास झलक रहा था। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है। निर्मम मतलब कठोर मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों की विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। महात्मा गांधी ने
गाय करुणा की कविता है, क्यों का यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। महात्मा गांधी ने गाय को क्या कहा है? करुणा की कविता कहा है, क्योंकि गाय की आंखों में अनोखा विश्वास होता है, आत्मीय विश्वास होता है, जिस कारण महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता कहा है। और लेखिका कहती हैं ये उनकी आंखें देखकर समझ आ सकता है। गोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। अलस मतलब आलस्य से युक्त, और मंथर का अर्थ है धीमी गति। गोरा की जो आलस्य से युक्त धीमी गति की तुलना करने योग्य बहुत कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य होता है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। लेखिका कहती है कि तीव्र गति में सौंदर्य तो होता है, परंतु जो मंथर धीमी गति में सौंदर्य को नहीं पाता है। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि को का शोध उत्पन्न कर सकती है। बाण की गति बहुत तेज होती है, लेकिन वो पल भर के लिए होती है। परंतु मद समीर से फूल का अपने व्रत पर होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। लेकिन मंद अर्थात धीमी गति की, समीर का अर्थ है पवन वायु बहती है, उससे फूल का जो डंठल व्रत धीरे धीरे, होले होले का अर्थ है धीरे धीरे हिलना, दृष्टि का जो उत्सव होता है, देखने लायक होता है, उससे जो आनंद मिलता है वो तीव्र गति में नहीं होता है। उसी प्रकार लेखिका कहती हैं गोरा की अलस मंत्र आलस्य से युक्त मंत्र गति से तुलना करने योग्य वस्तुएं बहुत कम हैं। कुछ ही दिनों में यह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुछ दिनों के बाद में लेखिका कहती हैं कि वो गोरा और मेरे अन्य पाले हुए पशु पक्षी थे, वे इतने एक दूसरे से हिल मिल गए कि अन्य पशु पक्षी जो छोटे थे और गाय गोरा उतनी विशाल बड़ी थी, उनका आपस का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के नीचे खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान और तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी इस तरह खड़ी रहकर आंखें मूंद कर मतलब बंद करके मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज से ही नहीं, पैर की आहट से पहचानने लगी। माधवी वर्मा कहती हैं हम केवल बोलने से ही नहीं, बल्कि जो ही पैर की आहट मतलब पैर की जो ही आवाज आती थी उससे वो हमको पहचानने लग गई थी। कौन? गोरा। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती थी। लेखिका कहती हैं कि समय का उतना जानकारी हो गई थी, इतनी समझ उसमें आ गई थी कि मोटर का फाटक मतलब गाड़ी में जो ही मैं बैठती थी तो वो बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती थी। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत भी रंबा रंबा कर घर सिर पर उठा लेती थी। मतलब इतनी वो रंबाती थी। गाय की आवाज़ को रंबाना कहते हैं, घोड़ा हिनहिनाता है, बकरी मिमियाती है, तो गाय महादेवी वर्मा कहती है रंबा रंबा कर घर को सिर पर उठा लेती थी। मतलब इतनी जोर से आवाज करती थी। उसका हमसे सहस्रे जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता साथ आता। सहस्रे मतलब उनका संग या साथ का लगाव हमें मानवीय प्रेम के समान निकटता साथ आता। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती थी। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त मतलब विश्वास के भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी, अर्थात आंखें बंद कर लेती थी। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, मतलब उनके पास ध्वनि एक ही थी, रंबाना, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियां उनकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। लेखिका माधवी वर्मा कहती है कि उनके पास में ध्वनि तो एक ही थी, रंबाना, उनकी आवाज निकालना एक ही थी, परंतु वो उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता को प्रकट करने के लिए उनकी बड़ी और काली आंखों से
स्पष्ट रूप से पता चल जाता था। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी, अर्थात गोरा ने एक बछड़े को जन्म दिया। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतले जैसा जान पड़ता था, मतलब लाल रंग के कारण जैसे कोई गेरू का पुतला हो ऐसा लगता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों के खुरों के ऊपर सफेद वल्ले ऐसे लगते थे। वल्ले, वल्ले का अर्थ है कंकण, यहाँ इस प्रकार के गोल घेरे बने हुए थे, मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति में को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। ऐसा लगता है कि लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं कोई गेरू की बनी हुई बछड़े की मूर्ति है और उसको चांदी के आभूषण पहना दिए गए और बछड़े का नाम रखा लाल मणि। परंतु उसे सब लालू से संबोधन से पुकारने लगे। छोटा नाम क्या था? लालू, और बछड़े का नाम रखा था लालमणि। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि, गाय तो लगती थी, गौरा तो लगती थी, हिमराशि अर्थात बर्फ का ढेर और जलते अंगारे का स्मरण दिलाते थे। और लालमणि कैसा लगता था? जलते हुए अंगारे के समान, क्योंकि वो गेरुए रंग का था। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हो गया। गोरा प्रातः 12 सेर के लगभग दूध देती थी। प्रातः सायं कितना दूध देती थी? 12 सेर लगभग ये दूध देती थी। अंततः लालमणि के लिए कई शेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। मतलब बहुत इतना सारा दूध देती थी। प्रातः सायं 12 शेर दूध देती थी। तो दूध दोहने के बाद में लालमणि के लिए भी खूब बचता था और आसपास के जितने बाल गोपाल थे, बालक थे, कुत्ते बिल्ली से लेकर सब ऐसे लगता था जैसे मानो दूधो ना हो, मतलब नहाने के लिए दूध हो, इतना पर्याप्त मात्रा में दूध मिलता था, ऐसा आशीर्वाद होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। दुग्ध दोहने के समय वे सब गोरा के सामने ये पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। महादेव उनका नौकर था, वो सभी उन कुत्ते बिल्लियों के आगे बर्तन रख देता था। वो सभी एक पंक्ति में लाइन में बैठ जाते थे। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते थे। गाय के दुग्ध दोहन का प्रतीक्षा करते थे। जैसे किसी विशेष आयोजन में आमंत्रित किए गए अतिथियों के समान शिष्टता के साथ वे प्रतीक्षा करते थे दुग्ध दोहन का। फिर नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता था, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते थे। कृतज्ञता का अर्थ है उपकार, उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ का अर्थ है उपकार को। इस प्रकार ऐसा लगता है वे सभी गोरा के उपकार को मानते हैं और कृतज्ञता का विलोम शब्द होता है कृतघ्न। जब तक वे सब चले न जाते गोरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रंबा रंबा कर मानो उन्हें पुकारने लगती थी। जिस दिन ये पशु पक्षी आने में देरी कर देते थे तो गोरा रंबा रंबा कर उनको बुलाया करती थी। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई समाधान साथ ही थी। नौकरों में नागरिक तो दूहना जानते नहीं थे। जो गांव से आए थे वे अनअभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। अब लेखिका कहते हैं गाय के दुग्ध दोहन की समस्या का कोई स्थायी समाधान चाहती थी। जो नौकर गांव से आए थे वे गाय को दूहना नहीं जानते थे। वे अनअभ्यास मतलब अभ्यास नहीं होने के कारण इस कार्य को करने में इतना समय लगा देते, कई घंटों लगा देते थे। गोरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, लेखिका कहती हैं
जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। लेखिका कहती हैं गोरा को पालने से पहले जो हमारे यहाँ ग्वाला दूध देने के लिए आता था उसने कहा कि मैं ये काम कर लूँगा गाय को दुग्ध दूहने का, तो हमारी समस्या जो दूहने की थी वो समाधान हो गया। 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना सारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल होने लगी, मतलब कमजोर पड़ने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान अर्थात उपचार खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय को पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उनकी मृत्यु निश्चित है, ऐसा डॉक्टरों ने महादेवी वर्मा से कहा। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। कष्ट इसलिए हुआ क्योंकि गाय मृत्यु के निकट है। आश्चर्य इस बात का हुआ कि गाय को सुई किसने खिलाई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है, कौन इसको खिला सकता है, ऐसा महादेवी वर्मा कहती हैं। दाना सारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने सारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही सिद्ध करा जाती। यदि डॉक्टर कहते हैं कि सारे दाने के साथ में गाय सुई खाती तो उनके मुख में ही फंस कर रह जाती। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ, निर्मम मतलब ऐसा कठोर सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी, ऐसा महादेवी वर्मा कहती हैं कि प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया करता था गाय का आना सह नहीं पाते थे। कुछ ऐसे ग्वाले थे जो पास के घर वाले वह अधिक दूध लेते थे, लेकिन गाय आ जाने से उसको वो सहन नहीं हुई। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। समय से पहले, असमय का अर्थ समय से पहले उनकी मृत्यु निश्चित कर देते हैं सुई खिलाकर। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया। लेखिका का जो ग्वाला था, जो पहले दूध देता था, वो अंतर्ध्यान हो गया अर्थात गायब हो गया। अंत संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। लेखिका कहती है हमारा जो संदेह था वो निश्चित रूप से विश्वास में बदल गया। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी का कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन चीर उठता है, मतलब मन हिल जाता है, अंदर से कांप उठता है। डॉक्टर ने कहा गाय को सेव का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न सूखने की संभावना है। अंततः नित्य मतलब हमेशा कई शेर सेवाओं का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान अर्थात मुर्गी के बच्चे के समान बहुत लंबी मोटी सीरीज तथा बड़ी बोतल भरकर दवा की आवश्यकता होती है। मनुष्यों की तरह सामान्य इंजेक्शन छोटा सा नहीं लगता है। यह माधवी वर्मा कहती हैं पशुओं के लिए जो इंजेक्शन लगता है वो भी बहुत बड़ी मोटी सीरीज होती है और दवा भी बोतल भरकर आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो गया। उसके जो इंजेक्शन लगाया जाता था शल्य क्रिया अर्थात शरीर को चीर फाड़ कर की जाने वाली जो इलाज होता है वो उसके जैसा यातनामय मतलब कष्टदायक हो गया था।
पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों और की सुबन और पीड़ा सहती थी। अंदर की मतलब बाहर से जो इंजेक्शन लगाए जाते थे, भीतर जो सुई थी, इन दोनों की सुबन और पीड़ा को शांति से सहन करती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी, ऐसा लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं। अब वह उठ नहीं पाती है, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया तैरने लगती है। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती है और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती है। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन मृत्यु का बोध नहीं था। लालमणि जो उसका बछड़ा था गोरा का, उसको माँ की व्याधि का अर्थ है शारीरिक बीमारी और आदि का अर्थ होता है मानसिक बीमारी। आसन मृत्यु मतलब उसकी मृत्यु निकट है, इसका उसे कोई बोध नहीं था, उसे इसका कोई समझ नहीं थी। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उससे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर यहाँ अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था। यहाँ खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता। परिक्रमा मतलब चारों ओर दौड़ना। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे थे, अंततः उनमें से कुछ समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। लेखिका कहती है मैंने बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु पाल रखे हैं, लेकिन उनका समय असमय कईयों से विदा होना पड़ा, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस गोरा की मरने की स्थिति को देखकर जो मेरे को पीड़ा हुई, उतना और किसी से की मृत्यु पर दुख नहीं हुआ, ऐसा मुझे याद नहीं है। इतनी हष्टपुष्ट सुंदर दूध की उज्जवल पेशवेनी का अर्थ है दूध देने वाली गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स अर्थात बछड़े को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर भी आंसू आ जाते थे, ऐसा लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मतलब बिना किसी उपाय के मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है। जैसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो। बिना उपाय की मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म अर्थात उसकी पीड़ा को लेखिका कहती है वही जानता है जिसने किसी असाध्य मतलब जिसका कोई इलाज न हो ऐसी बीमारी का और मरणासन जो मरने के निकट हो ऐसे रोगी के पास जिसको बैठना पड़ रहा हो, वही इस पीड़ा को जान सकता है, अन्य कोई नहीं जान सकता है। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो गई मतलब निष्क्रिय हो गई, उसकी आभा खत्म हो गई और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में भी नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखती जाती थी। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्योदय से पहले का समय जो 4-5 बजे का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को बंद कर दिया। अब उनकी मृत्यु हो गई और उसके हृदय को लेखिका कहती है सुई ने बेध दिया। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ गया। जब मरी हुई गौरांगिनी को ले जा रहे थे तो मानो दया का समुद्र उमड़ गया, ऐसा महसूस होने लगा। परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा, लेकिन बेचारा लालमणि जो कि इस बात का कोई बोध न था, समझ नहीं थी, इसलिए वो भी अभी तक उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि अर्थात उनकी गूंज ये कहेगी, आहा मेरा गोपालक देश, अर्थात गायों को पालने वाला
देश ऐसी ध्वनि प्रतिबिंब हो रही है। लेखिका महादेवी वर्मा का ये तो है रेखा चित्र गोरा, जिसका अध्ययन किया। आगे कठिन शब्दार्थ हैं, इनको देख लीजिए। प्रश्नोत्तर। गाय करुणा की कविता है, कथन किसका है? महात्मा गांधी का। गोरा की मृत्यु हुई किससे? सुई खिलाने से। अगला प्रश्न है, गोरा के पुत्र का नाम क्या रखा गया? लालमणि। गोरा के पुत्र का नाम रखा गया था लालमणि, क्योंकि वह अपने लाल रंग का होने के कारण गेरुए के पुतले के समान दिखाई पड़ता था। स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है? स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। लेखिका ने किस समस्या के समाधान के लिए ग्वाले को पाला? लेखिका ने दुग्ध दोहन की समस्या के समाधान के लिए ग्वाले को नियुक्त किया, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। लेखिका की वह वेदनामयी स्मृति क्या है? गोरा की मृत्यु से संघर्ष करना जब आरंभ किया तो लेखिका की वेदना की स्मृति है। इस प्रकार ये तो प्रश्नोत्तर हुए। विद्यार्थियों, आपको पाठ कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ये पूरी पाठ समझ में आ सके, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।